लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, या आपसे क्या कहता है समेशन ऑफ वोल्टेज, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और समेशन ऑफ ईएमएफ, इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, जीरो। चूंकि आपको मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है, तो हमने उसको मैथमेटिकल लिख दिया समेशन आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। लॉ को जब आप बुक में पढ़ेंगे या शीट में पढ़ेंगे तो आपसे क्या कहेगा, द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स ऑफ द सोर्सेज, जितने भी ईएमएफ है उनका एल्जेब्रिक सम, एंड द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनका एल्जेब्रिक सम, सब टोटल का आएगा जीरो। और इस जीरो में जो सबसे खतरनाक चीज आपको बतानी है, अब मैं आपका फर्स्ट लॉ मिटा लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ मैंने कहा उतनी कीमत का नहीं है। वो आपका क्या चीज बताएगा, वो आपसे बताता हुआ जाएगा। अब यहाँ के आगे दो खास कंडीशंस, और जो खास कंडीशंस हमें लेनी है उन्हें ध्यान देखना, ये मैंने लास्ट टाइम जो दी नहीं थी और आपको अब और आगे बताएंगे। पहले रिपीट इसलिए कर दे रहे हैं कि किसी बेचारे को नहीं समझ में आई हो जाते आते, या जो मैंने कहा तो आपसे एडवाइस दी थी कि आप इस वीडियो को एक बार देख लेना दोबारा, ताकि आप क्लियर हो। आपसे ले रहे थे साइन कन्वेंशन, पहला आपसे कहा था if traveling along the current, और या फिर आप कह सकते हैं if traveling अपोजिट टू करंट, या तो आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे या फिर मैंने कहा आप करंट से अपोजिट जाएंगे। दोनों कंडीशन आपको याद दिलाता हूँ। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ध्यान देखना अलोंग द करंट जा रहे हैं तो आपका V इज इक्वल्स टू लिया जाएगा नेगेटिव, और आप अपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो फिर आपका V कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज बताते हैं इसी में पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर बी आपसे कहता है बैटरी के लिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर आपका ई लिया जाएगा नेगेटिव। और एक ये लिख दिया, और एक लिखता हूं अगला, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फिर आपका ई लिया जाएगा पॉजिटिव। अब आप पूछेंगे साइन कन्वेंशन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं वो भी समझ में 2 मिनट बाद आएगा। पहले इतना देख लें, मैंने समरी लिखी जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। अब इस समरी को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। पहली बात आपको मालूम थी किरचॉफ्स लॉ का काम में आते हैं, these are for the analysis of a complex type of circuit। जब आप कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्किट लेते हैं तो मैं एक ऐसा सर्किट लेता हूं, ध्यान से देखें, पहले मुझे बताएं क्या हर आदमी को ये सर्किट नजर आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल साफ साफ बताएं फुर्ती से। सारे लोगों को सर्किट Yes, साफ sir. नजर आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई समस्या? No, sir. No, sir. अब बहुत ध्यान देखो, इसमें मैं माने चलता हूँ लेट इट बी रेजिस्टेंस नंबर R1, ये रेजिस्टेंस R2, और ये मैंने मान लिया रेजिस्टेंस R3। यही हम मानते हैं, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। दो बैटरीज लगा रखी है मैंने, एक मैंने लिख दिया E1 और दूसरा बैटरी मैंने लिख दिया E2। ठीक है, प्लस माइनस आपको साफ नजर आ ही रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा गहरा बना देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब सवाल ये है, मान के चले ये सर्किट आपको दिया गया, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, एक तो इसमें सीरीज पैरेलल का रखा है, पता नहीं क्या है, ऊपर से दो बैटरी लगी है, 3 रेजिस्टेंस बने हैं। अगर इस सर्किट में आपसे जानना चाहे इस ब्रांच में कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, या इसमें कितनी करंट है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने के लिए हमारे पास कौन सा उपचार है, वी हैव द ट्रीटमेंट फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को आप बेहतर समझ पाए इसलिए मैं एक काम करता हूँ,
मैं आपके समझने के लिए इन तमाम सारे पॉइंट से कुछ नाम रख देता हूँ, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी, डी, ये आपका ई और ये आपका एफ। जब आप इन पॉइंट्स के नाम रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनमें से आपके पॉइंट ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी और ई, दीज आर जस्ट द टर्म्स। जब आप लोग ध्यान आए, चूंकि हम काफी लंबे अरसे से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तीसरे चैप्टर के एंड पे है, ये केवल टर्न या मोड़ है। जबकि ध्यान देखो पॉइंट एफ और सी, पॉइंट एफ और सी समझ में आ रहा है, दीज पॉइंट एफ एंड सी, दीज ये कहलाते हैं जोड़। और जोड़ यानी आपके लिए टेक्निकल लैंग्वेज में आप इन्हें कहते हैं जंक्शंस। ये वो वायर हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर मीट कर रहे होंगे। ये आपका सिंगल वायर है, इट इज जस्ट अ टर्न, इट इज नॉट अ जंक्शन। यानी आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अपने पास तीन वायरिंग है। पहले तो देखें जंक्शन साफ तौर पे पहचानने में आते हैं, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं। तो जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कौन कौन से वायर नजर आते हैं। चलो सबसे पहला वायर देख लेते हैं, सी एफ। एक सीधा सीधा तार ये है, एक दिख रहा होगा ये ऊपर वाला तार है, और एक ये नीचे वाला तार है, और ये सारे तार कॉमन जंक्शन सी एफ पर ज्वाइंट है। जंक्शन नजर आ रहे हैं। अब इसमें हम करंट और ये चीजें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान देखना, एक ही बार में मेरा अंदाज है समझ में आएगा, फिर उसको हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। जब आप इस सर्किट के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो इस सर्किट की एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप केसीएल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ये सर्किट उसमें मैं पकड़ा दिया, एग्जाम में कई बार I1 I2 दिए होते हैं, कई बार नहीं दिए होते। तो अपन तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाते हैं, दिए ही नहीं है अपने, कोई वही से शुरुआत करनी। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ध्यान देखना, हम स्टार्ट करेंगे इसके I1 और I2 हम कहाँ मानेंगे? जैसे ये बैटरी है, नॉर्मल में बैटरी करंट देगी, और एक एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान देखना। फर्स्ट बैटरी करंट देगी, क्या करंट का डायरेक्शन मालूम है? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब करंट जाएगी यहाँ कहीं, और मोटा भद्दा टाइप का एरो बनाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल नजर आए। ये आपकी हो गई करंट नंबर I1। बस समझ में आ गया। अब ऐसे ही आप देखना करंट I2 जाएगी इस बैटरी से, तो मैंने इस बैटरी की करंट का नाम क्या दे दिया? ये नाम मैं दे दूंगा I2। दो करंट समझ में आती हैं। बैटरी का काम है करंट प्रोवाइड करना, दोनों करंट प्रोवाइड करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगी, हमें मालूम है। अब जब ये करंट प्रोवाइड करेंगी तो एक मजेदार बात हुई, हमें इस तार में करंट मालूम है सी एफ में, हमें इस तार में भी करंट मालूम है, पर इसमें नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, इसमें क्या पता कितनी करंट आ रही है। कुछ नहीं, या तो कॉमन सेंस लगाओ, छोड़ो कॉमन वॉमन सेंस, तुम किरचॉफ को बुला लो। किरचॉफ को बुला लेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग केसीएल एट जंक्शन एफ। आप इस जंक्शन पर किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल करें। देखें ध्यान से, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, दो करंट दिख रही होगी, घुसी चली आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निकलेंगी, और निकलने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता या रहा ये, इसको मान लो I3। सही कहा मैंने, I3 क्यों? I3 का डायरेक्शन समझ में आ गया सबको। अगर दो आने वाली है तो कहीं ना कहीं एक जाने वाली भी तो लाओ। तो अगर दो आ गई तो तीसरी कहाँ जाएगी? जाने वाली मान ली। और इसको इस्तेमाल करोगे तो पहला जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा I3 इज इक्वल टू होना चाहिए I1 प्लस I2। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? हाँ या ना मुझे बताएं। इसमें Yes, फर्स्ट लॉ sir. में, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है? देख लो नो मैसेजेस में सर। एक बार। नहीं, कोई शंका हो तो फटाक से पूछ देना। ठीक। अब अगली तरफ जाएंगे, जो आपको ये समझ में आता है। पर नेक्स्ट जो जाऊंगा, नेक्स्ट आप कौन सा पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे पार्ट नंबर बी। और पार्ट नंबर बी पर आप जाएंगे तो पार्ट बी में करूंगा यूजिंग केवीएल। अब यहाँ मैं बढ़ता हूँ यूजिंग केवीएल। केवीएल कहाँ इस्तेमाल होता है? जो मैंने कहा था फॉर क्लोज लूप। इस फिगर को ध्यान देखें, इसमें आपको कितने क्लोज लूप नजर आ रहे हैं? फिगर ध्यान से देखें, कितने क्लोज लूप नजर आ रहे हैं बताएं। मैं तो सिर्फ डार्क कर रहा हूँ, मैं लूप नहीं गिनवा रहा, तो ये कर रहा हूँ कि आदमी को दिखने लगे।
कोई आंसर? चलो तनुष्का का कहना है 3 3 2 2, बढ़िया। 2 तो हमें भी नजर आ रहे हैं। ये 3 लूप वाले से पूछना पड़ेगा, 3 किसको नजर आ रहे हैं? नम्रता शर्मा को 3 लूप नजर आ रहे हैं। चलो बाकी सबको 2 नजर आ रहे हैं। चले नम्रता बताएं 3 कहाँ से नजर आने लगे? तो ABCFA और फिर FCDEF और लास्ट में पूरा वाला ABDEA। एक मिनट, आपका मतलब एक ऊपर वाला है ना ABCAF हाँ, वाला, एक नीचे वाला फिर दोनों को मिला के भी। अच्छा दोनों को मिला के एक ये और नजर आ रहा है आपको, है ना? यस बढ़िया। सर। तो इसका मतलब आपकी आंखें तेज। इससे ये साबित हुआ आपको चश्मे की जरूरत नहीं है ना? है। आ जाए, इनको 3 लूप नजर आ रहे हैं, सही कह रहे हैं। बाकियों को भी 3 नजर आने चाहिए, 2 तो दिख ही रहे हैं, तीसरा ये भूल गए। तीसरा है आउटर, आउटर भी तो होगा विनय प्रताप, सही कहा ना मैंने? आ जाओ सर मैंने जवाब। 3 ही बोला है। तो तेरा तभी तो देख होता है, तुम्हें 2 तो अकेले 3 वाले में नजर आ रहे थे, बाकी सबको तो 2 ही दिख रहे थे। तो अगर आप जाएंगे यूजिंग केवीएल, तो आप सबसे पहले मैं किसी भी एक लूप के लिए लिखूंगा, ये आपकी किसी भी लूप में यूजेबल है, तो मैं लिखता हूँ फॉर लूप, मान के चलो मैं ले लेता हूँ ऊपर वाला ले लूं ABCF, ये मैं लूप लेता हूँ ABCFA। कौन सा लूप ले रहा हूँ? लूप ABCFA, नजर आ रहा होगा दिस वन। इसलिए मैंने तब तक जब तक तुमसे पूछ रहा था डार्क कर दिया ताकि हर आदमी को देखे। जब ABCFA पर आप जाते हैं तो इस लूप के लिए मैंने क्या कहा, आपका समेशन E+IR 0 होगा। इस साइन कन्वेंशन को हम देखते हुए जाएंगे। आओ सबसे पहले इस लूप में कोई सा भी एक पॉइंट डिसाइड करें। ध्यान रखना, व्हाट एम आई सेइंग, एनीवन। 4 पॉइंट आपके पास है, आप कहीं भी एक जगह से चलना चालू करें। अब आपको करनी है इस लूप की परिक्रमा। परिक्रमा मतलब सब समझते हैं, कहां से करेंगे? जहां से कोई C से चले, कोई F से चले, कोई A से चले, कोई B से चले, कहीं से भी चलो, नथिंग मैटर्स। एक डायरेक्शन में करना, या तो ऐसी परिक्रमा काट लेना या ऐसी काट लेना। ये ध्यान रखना, परिक्रमा पूरी करना, बीच में मत भटक जाना, नहीं तो परिक्रमा की जो तपस्या है इसका तो फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टे दंड के भागीदार हो जाओगे। आप किसी भी एक पॉइंट से चलते हैं, चलो कहाँ से चलें? कोई एक आदमी बताओ किस पॉइंट से चलूं, जो तुम्हें नजर आए उससे मुझे बता दूंगा, उसी चल दूंगा। चलो इनका कहना है पॉइंट E, नहीं पॉइंट E से नहीं चल सकते बेटा। पॉइंट E से इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आप लूप लिए हुए ABCFA, समझ आ रहा है? अभी हम कौन से लूप में, मैं और डार्क कर देता हूँ। ये लूप था ABCF और A। इसका मतलब इस लूप में यहाँ से तो चल ही नहीं सकते। इस लूप में अपने को ABCF पॉइंट, उसी में वहीं से चलोगे ना, बाहर से कहाँ जा रहे हो? तो इसका मतलब फिर ज्यादातर लोगों का कहना है पॉइंट A से चले। अच्छा सब पॉइंट A से ही चाहते हैं, चलो A से चल, तो मुझे क्या तुम्हारी को छोड़ रहा हूँ, आ जाओ। या तो क्लॉकवाइज आ सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मानो चलो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, आओ ध्यान से मेरी बात देखना, पॉइंट A से चलेंगे। जब आप पॉइंट A से चल रहे हैं और आप क्लॉकवाइज आगे बढ़ चलना स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से आप यहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले मिलेगा रेजिस्टेंस। यही था समेशन वोल्टेज प्लस समेशन EMF। इसका कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज आएगा, और इसका वोल्टेज आपको मालूम है IR आएगा, तो ये मैंने लिख दिया I3R1। ठीक, अब प्लस माइनस की चिंता मत करना, मैं बिना प्लस माइनस के लिख रहा हूँ। अब आप आगे बढ़ते आए, इसी लूप में रहना है, इधर उधर मत भाग जाना, इसमें ही रहना है। जैसे विनय E में चला गया था, नहीं, इसकी परिक्रमा काट रहे हो, आ जाओ, बढ़ते आओ खाली मैदान। फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस पहले बता दिया था IR होता है, कितना होगा I1R2, यही होगा। साथ में आप क्या आएंगे I1R2, और इससे थोड़ा आगे जाए तो एक बैटरी मिलेगी, तो साथ में E1। इन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। पहली बात तो देखें, आधा समझ में आ गया? बताए मुझे, आधे में किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताना। प्लस माइनस चर्चा 2 और बात करूंगा, वो बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कौन सा में वोल्टेज मिले हैं? ये आपको पहला वोल्टेज ये मिला है, पहला V बराबर IR, जो हमने लिया I3R1। दूसरा आप गए तो आपको कितना मिला, ये वाला, जिसको हम कह देंगे I1R2। बैटरी मिली E1। इन सारे वोल्टेजेस का टोटल आपका 0 आया। ये तो समझ में आ जाता है।
अब रही बात प्लस माइनस, ध्यान से देखना, अब याद रखना वोल्टेज में जब करंट के अगेंस्ट जाओगे तो नेगेटिव है, अलोंग द करंट आपका सॉरी अलोंग द करंट जाओगे तो नेगेटिव है और अगेंस्ट द करंट जाओगे तो पॉजिटिव है। आओ चलते हैं। सबसे पहले देखो, तुम यहाँ से चल रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे ना, मुझे बताओ तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट? देख लो ध्यान से, एरो लगा हुआ है, तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये माना जाएगा, आगे बढ़ते आओ और ध्यान रखना आगे बढ़ते बढ़ते विचार मत बदल लेना कि यहाँ तक आए फिर दोबारा इधर से घुस गए, बोले अब तो अपोजिट जा रहा हूँ। मैंने पहली कहा था उल्टा नहीं चलेंगे, जिधर भी जा रहे हो परिक्रमा पूरी करके आएंगे। आ जाओ यहाँ से, अब आगे ही बढ़ सकते हैं। घुसते घुसते इधर घुस गए, अब भी आप डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं और अब भी आप डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज भी। अब बैटरी चेक करते हैं। बैटरी बहुत आसान है, बैटरी में तो जहां पहुंचोगे वो माना जाएगा। तुम आते आते बैटरी में इधर से घुसे हो, देखो ध्यान से, बैटरी में इधर से घुस के उधर पहुंचे, कहाँ पहुंचे? बड़े वाले डंडे यानी के पॉजिटिव पर, तो जहां पहुंचे हो वो बैटरी हो गई। प्लस E1 बराबर 0 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। और जैसा कि मेरा मानना है आपको समझ में नहीं आया, मैं पहले एज्यूम करके चलता हूँ, इसलिए आप मुझे बताइएगा मत कि आपको समझ में नहीं आया। मैं अगला लूप उठाता हूँ, उसको देखता हूँ। अच्छा ये तो पॉइंट्स, या चलो ऐसा कर देता हूँ, एक यहाँ पे जाता हूँ नंबर सेकंड। आए कोई और लूप चूज करते हैं, और ये मैं लूप चूज कर रहा हूँ, ये आपका नीचे वाला लूप चूज करता हूँ। कौन सा नीचे वाला? इस लूप को लेते हैं जो लूप है आपका CDEF। जब आप क्लोज लूप CDEF में चलेंगे तो ध्यान देंगे, क्लोज लूप CDEF में भी मैं हमारे चलूंगा कि आपको यहाँ पर परिक्रमा काटनी है, और जब परिक्रमा काटनी है तो फिर बहुत मजेदार बात है कि यहाँ से हम चलेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल पहले आप ऐसे क्लॉक वाइज जा रहे थे, हो सकता है कोई कहे सर एंटी क्लॉक जाते तो क्या होता, मैंने कुछ नहीं होता, चाहे जहां से चलो। अब की बार ज्यादातर लोग आप कहेंगे C से चलो, कोई कहेगा F से चलो, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं पॉइंट E से जाऊंगा। यही हो सकता है ना, तुम ज्यादा कहोगे, कोई कहेगा C से, कोई कहेगा F से, मैंने कहा पॉइंट E से चलो। एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी चले, नथिंग मैटर्स, पहले कह चुका, चाहे आप क्लॉक वाइज जाए चाहे आप एंटी क्लॉक वाइज जाए, नथिंग मैटर्स, इसीलिए मैं उल्टा चलूंगा। सबसे पहले मैंने मान लिया मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट E से। अब मेरे साथ चलो, चलो इधर को जाऊंगा, ध्यान रखना ऐसी परिक्रमा काटता हुआ एंटी क्लॉकवाइज वापस आना है मुझे। चलो बढ़ जाओ। सबसे पहले कौन मिलेगा? जैसे ही बढ़ोगे E2 मिला। E2 में ध्यान देखो तुम कहाँ से कहाँ गए, E2 में प्लस से माइनस की तरफ गए, गए प्लस से माइनस की तरफ, इसलिए आपका ये हुआ -E2। E2 में जब आप घुस रहे हैं तो बैटरी में याद रखना जिस जिस तरफ जाओगे, किधर गए? माइनस की तरफ गए, तो -E2। ये बैटरी का लिखा था। अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हैं तो नेगेटिव, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पॉजिटिव। इतना लंबा याद नहीं रखना, सिंपल। बैटरी में जहां पहुंचोगे वही साइन होगा। तो बैटरी में तुम इधर से घुस के कहाँ पहुंचे? नेगेटिव पे पहुंचे, हो जाओ नेगेटिव। अब आगे जाओ और आगे बढ़ो। अब मन में ध्यान आ रहा होगा, हम अपोजिट टू करंट चल रहे हैं। क्या ये ध्यान जा रहा है? हम करंट के उल्टा जा रहे हैं, और करंट के उल्टा जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। करंट के उल्टा जा रहे हैं, ये है, तो आपका सर कैसा? ब्लैक स्क्रीन आ रही है। कोई डाउट? सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, सभी की आ रही है क्या? नो सर। है? नो सर। किसकी ब्लैक स्क्रीन आ रही है? सर चेक करो, किसकी आ रही थी? किसकी स्क्रीन ब्लैक आ रही थी बेटा? सर मेरी आइस त्रिवेदी। एक बार हम बता दें, बंद करके दोबारा रिवाइंड करो। ओके सर। ठीक है, तनु अपना माइक म्यूट करो बेटा।
कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो तो बीच का वीडियो मिल जाता है तो आप एक आध सेकंड का छूटेगा, आप कर सकते हैं। जो बात कर रहा था मैंने कहा यहाँ ध्यान देकर, यहाँ जब आप जाएंगे आगे, आगे आप कहाँ चल रहे थे, अपन इस बारे में चल रहे थे। अब आप कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट टू द करंट चल रहे हैं, और अपोजिट टू द करंट चलने के कारण मैंने लिया पॉजिटिव, जो यहाँ दिखा रहा था। कहाँ पहुंचोगे, ये I2R3। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाना है, इस लूप में रहना है, ये मत भूल जाना। पता नहीं कहाँ है, कहाँ चले जाओ। कौन से लूप की बात कर रहे हैं, ABC है, सॉरी ये वाला क्लोज लूप CDEF, CDEF दिखा है, CDEF इसकी बात कर रहा हूँ, और लिख देता हूँ CDFC। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, चलते चले, अभी तो कुछ मिला नहीं, फिर इधर घुसे। अब इधर घुसे, फिर वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज क्या डायरेक्शन ऑफ करंट में बढ़ रहे हो तुम, बिल्कुल हाँ, तुम ऐसे ही तो चले आ रहे हो घुस करते हुए। और अगर यहाँ से ऐसे आए हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ आप कैसे जा रहे हो। आप जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट में, रेड पेन उठाता हूँ जरा तबीयत से एक बार समझ लें। आप कैसे चले जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ऐसे, ऐसे ही जा रहे थे ना। यहाँ पर आप अपोजिट टू करंट थे, ये हमने प्लस ले लिया, लेकिन इस लाइन में जाके आप कैसे हो गए हो, अलोंग द करंट। और अलोंग द करंट हो गए, लाल निशान सबको नजर आ रहा है ना जनरली, और थोड़ा जो आप इस लाइन में गए तो आपके अलोंग द करंट हो, तो ये हो गया माइनस कौन सा वोल्टेज, इसका I1R2। I1R2। सही है। और आगे बढ़ो, अब बैटरी, बैटरी में तो सिंपल है। बैटरी में जहां पहुंचे, देखो इधर इधर से घुसो, कहाँ पहुंचोगे बैटरी में, बड़ी डंडी यानी प्लस पे। तो बैटरी डिसाइड करना तो आसान है, प्लस E1 बराबर 0, खत्म कहानी। ज्यादा होगा तो क्रम से लिख देंगे, एक आध कहानी। और R3 की जगह जब कभी सॉल्यूशन करोगे तो I1 प्लस I2 लिख देंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन कन्वेंशन। अब मेरा मानना है कि अब ज्यादातर लोगों को 40 से 50% क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी जिनको नहीं हुआ, बिना पूछे समझ में आया या नहीं, अभी मैं इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं एक अगला चला जाता हूँ, अगला मैं लास्ट लेता हूँ क्लोज लूप। और वो क्लोज लूप जो गिने चुने एक दो लोगों को नजर आया था, वो लूप कौन सा था, वो था ये पूरा ऊपर ऊपर वाला। यानी ये लूप था आपका, कौन सा था, क्या नाम था इसका, ABDEA, यानी ABDEA, यही था ना। अब इस लूप में भी आप कहीं से भी कहीं चले जाए, मान के चलो सिंपली, आप सिंपलिसिटी में चलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ए से ऐसा घूम घाम के लौट आएंगे, ठीक। क्या मेरी बात समझ आ रही है। पॉइंट ए से सीधी सीधी परिक्रमा, जो सबसे आसान होती है, कोई उल्टा पॉइंट नहीं ले रहा, ताकि जल्दी से मेन बात समझ में आए। आप जब आप इस पे चलना चाह रहे हो तो आप कैसे चलोगे, ध्यान देखना, बाहर के बाहर आप ऐसे चलोगे ना, मैंने दिखा दिया, आप ऐसे ही चल रहे होगे, ठीक है। ये मैंने केवल इसलिए बना दिया है ताकि आपको अपने चलने के डायरेक्शन समझ में आ जाए कि आप कहाँ चल रहे हैं, चल पड़े आ जाए। बार बार चलना है, घुसो इधर से, पॉइंट से चालू हो जाओ। सबसे पहले आपको मिलेगा I3 और R1। सबसे पहले कौन मिला, I3R1। एक मजेदार बात, आप देखो ध्यान से, अपना तीर, अपना एरो बता रहा है कि अपन करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। मजेदार बात है, दिख रहा है, अपन कहाँ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एरो एक ही है। और करंट के डायरेक्शन में जाने का मतलब ये आपको लेना है माइनस, ये ध्यान रखिएगा, अलोंग द करंट माइनस। आगे बढ़ जाओ फुर्ती से, यहाँ कुछ है ही नहीं तो सर से निकलो, अब इधर को घुसो। अभी एक मजेदार बात, अभी भी तुम डायरेक्शन ऑफ करंट में चल रहे हो, चेक करो लाल काले एरो, अभी भी तुम्हारी परिक्रमा डायरेक्शन ऑफ करंट में ही चल रही है। इसलिए आपका अगली बार आएगा फिर माइनस, और फिर माइनस के साथ ये कौन सा था, R3 था या I2, -I2R3। अब लास्ट बैटरी, बैटरी जहां पहुंचोगे वही वही सिंबल, माइनस से प्लस पर पहुंचे हो, पॉजिटिव पे पहुंचोगे ना, इधर से घुस के पॉजिटिव पे, तो प्लस, क्या नाम था बैटरी का, E2। और बैटरी E2 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। एक स्क्रीनशॉट लें और आराम से इन इक्वेशंस पे एक बार निगाह मार दो। कितने मिनट बाकी है तकरीबन, 7 8, जो नहीं दिखा पाएगा। थोड़ा फोन कर दीजिए ना,
चले ले लिया स्क्रीनशॉट। अब कोई भयानक डाउट हो तो उसको पहले मुझसे पूछ ले। कोई भी आदमी भयानक डाउट की स्थिति में हो तो उसको पूछ ले। इक्वेशन सेकंड समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, वो तो आएंगी तो हम बता दें, तीनों समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। मैं भी सेकंड दोबारा दिखा दूंगा एक बार, पहले आप देखें। कोई और डाउट हो तो फुर्ती से बताएं, फुर्ती से। कोई जबरदस्त टाइप का डाउट हो तो उसको टाइप कर दें। नहीं, बोलो स्नेहा दीक्षित। क्लियर है सर। पक्का? अच्छा, क्लियर यस मतलब कौन? सर। तो क्लियर मतलब साफ वाला तो नहीं ना? नो सर, पूरा क्लियर है, आ गया। मैंने बोले एकदम क्लियर है सर, नीट एंड क्लीन, टोटल साफ, ऐसा वाला तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो आए देखें इधर ध्यान से, एक बार और बताता हूँ। एक दो लोगों ने पूछा है सेकंड थर्ड में। सेकंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट से दोबारा दिखा देता हूँ। देखें फर्स्ट इक्वेशन हम जा रहे थे यूजिंग केवीएल। आप गए लूप ए बी सी एफ ए में, बहुत ध्यान देखें, अब आसान हो जाएगा। ए बी सी एफ ए, और कहाँ चले, मैं इधर चेक कर लूँ, माइनस आई थी, ठीक है। ए बी सी एफ ए को हमने कहाँ लिया है, हमने सिंपल लिया है। आपने सबने कहा था पॉइंट ए से चलो, इसलिए सिंपल चले आप, जैसा एक नॉर्मल आदमी चलता, बस यहाँ से ऐसा घूम घूम के आए, आ जाए पॉइंट ए से। यार पॉइंट ए यहाँ से चलना शुरू किया ना आपने। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है ना? गाल को स्क्रीनशॉट ले लिया था सबने? यस सर। हाँ, नहीं तो क्या मैं गंदगी फैलाऊंगा ना, फिर तुम कहोगे जी क्या कर दिया। ठीक, बढ़िया। अब देखें ध्यान से, पॉइंट ए से हम चालू हुए। सबसे पहले आप ध्यान देखें, वोल्टेज और ईएमएफ का टोटल जीरो होगा, यानी ईएमएफ ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज और ईएमएफ लगभग लगभग एक ही होते हैं। ईएमएफ मतलब बैटरी का, वोल्टेज मतलब जो रेजिस्टेंस पे डेवलप हुआ है, इनका टोटल जीरो। आ जाओ, सबसे पहले मिला रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज होगा, आई आर, आई थ्री आर वन, ये रहा आई थ्री आर वन। बस साइन, साइन याद रखिएगा, करंट के अलोंग जा रहे हो नेगेटिव, करंट के अपोजिट जा रहे हो पॉजिटिव, बस ये ध्यान रखना। आओ, आप किस तरफ चल रहे हैं, ए से आपका रूट है ए बी सी एफ करता हुआ। आप देखें ध्यान से, ये पेन मेरा मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, दिख रहा है अलोंग द करंट क्या अपोजिट टू करंट, मुझे बताओ। ये पेन कहाँ मूव कर रहा है? along the current. करंट, आप सही है। इसका मतलब ध्यान देखना, मैं इस पेन को भी यहाँ पकड़े हूँ लेफ्ट हैंड में, इसलिए मैंने लिया माइनस आई थ्री आर वन। क्या माइनस आई थ्री आर वन मेरे पीछे दिख रहा है ना? ठीक है। अब मैं इधर उतरा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब परिक्रमा के लिए मैं जाऊंगा इधर। अब जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे फिर से बताना, मैं अलोंग हूँ कि अपोजिट हूँ। देखो जरा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अलोंग। Along the current. अलोंग द करंट जा रहा हूँ, मतलब इसका वोल्टेज भी नेगेटिव आएगा। इसका वोल्टेज आई आर, आई वन आर टू, ये रहा। ये आई वन आर टू भी कैसा आया है, ये भी आपका नेगेटिव। आप कर सर लिए आपने चेक? I3R2 क्यों लिया? आप आई थ्री आर टू, सर यहाँ पर सर जो आपने R2 बताया था ना, I1R2 लिया है सर, आपने I3R2 क्यों लिया यहाँ पर? ठीक है। एक छोटा सा काम करता हूँ, ये पॉइंट सी है, इसको जरा इस गोले को बड़ा कर देता हूँ, इस गोले को भी बड़ा करता हूँ। मुझे बताओ इस वायर में, वायर सी एफ, इसमें कितनी करंट है? वायर सी एफ में करंट कितनी है? एक। दिख रही है? आई वन। I1। जोड़ और जंक्शन बताए थे ना, जंक्शन। एक वायर ये है, इस वायर की करंट आई थ्री है, इस वायर की आई वन है, इस वायर की आई टू है। वो फर्स्ट लॉ कहीं ऊपर लिया था, इसलिए ध्यान देखना, इस वायर में करंट आई टू है, इसमें आई वन है, इसमें आई थ्री है। तो ध्यान देखो, आई थ्री आर टू क्यों नहीं लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये और करंट पड़ोसी की, ऐसा थोड़ा ना होता। सही है अनमोल? आया समझ में नहीं आया? सर आ गया सर। जिस वायर पे हो, जब इस पे जाएंगे तो इस वायर की करंट लेना, इस पे हो तो इसकी लेना, जिस पे हो उसी पर रहना। अब इसलिए हमने सेकंड वाला भी ले लिया। अब लास्ट, अब बैटरी, बैटरी का रूल था, जहां पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे वही आपका माना जाएगा। कहाँ पहुंचे,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बैटरी आई, बैटरी कितनी आई पॉजिटिव E1 बराबर 0, तो खैर होता ही है, तो छोड़ दो, बराबर 0 तो मालूम ही है। पहला लूप क्लियर हो गया हर आदमी को, हाँ ना आप बताएं, टाइम देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब आप देखें CDEFC, इसमें तो मैंने ये भी बता दिया था अपन कैसे चलेंगे। मैं इसमें कहाँ से चला था मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि वहीं से चलूंगा ना दोबारा। यहाँ से चला था पॉइंट E से, मैंने कहा था मैं उल्टा चल रहा हूँ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ से चले, इक्वेशन यही आएगी, इधर उधर हो जाएगी, जैसे पहले ये मिल जाएगा ये बाद में मिलेगा, लेकिन उससे क्या होगा तुम्हें यहाँ समझ में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं वही पॉइंट ले रहा हूँ जिससे मैं चला था। आप पॉइंट ई से चलते हैं, जैसे आप पॉइंट ई से चले, यहाँ चलने का मैंने निशानी बनाया था, आप पॉइंट ई से चलो, सबसे पहले बैटरी मिलेगी, दिख रही है सबसे पहले बैटरी। बैटरी का रूल क्या था, जिधर पहुंचे, इसलिए और लंबा कर देता हूँ थोड़ा इस रेड लाइन को, ये रेड लाइन जा रही है, इसी के क्रम में हम चलेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे। जब यहाँ आप गए तो आप बैटरी में पहुंचे प्लस से माइनस, क्योंकि आप माइनस पे पहुंचे हैं इसलिए बैटरी कैसी ली गई, नेगेटिव। बढ़ जाओ आगे, फिर दूसरा वोल्टेज इसका मिलेगा, इसका वोल्टेज कितना होगा IR। अब तुम कहाँ जा रहे हो, ध्यान देखो, मेरे पेन को फिर से देख के बताओ, अलोंग या अपोजिट ऑफ करंट, ये मैं चल रहा हूँ, बताओ। सर अपोजिट। अपोजिट टू द करंट है, आप सही है, और अपोजिट टू द करंट का मतलब प्लस। अब ये तो दिख ही रहा होगा I2 R3 और अनमोल, जब इस वायर पर हो तो करंट और रेजिस्टेंस उसी के लेना, अगर इसका रेजिस्टेंस है इसकी करंट मत उठा लाना, करंट इसी के साथ आएगी। अब लास्ट आगे बढ़े, इस लाल निशान को पार करके, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो खट से घूम जाओ। अब फिर वोल्टेज मिलेगी R2 वाली, R2 वाली वोल्टेज को फिर से देखें, अलोंग द करंट चल रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, दिखने लगा तो बहुत सारे लोग दिखने लगा। अलोंग द करंट लेने से ये आया माइनस, क्योंकि हमने कहा था अलोंग द करंट जाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव। लास्ट काम, फिर बैटरी, बैटरी कैसी होगी, जहां पहुंचोगे, और कहाँ पहुंचे, इधर से चले आ रहे हो, याद है ना, इसलिए एरो बना दिए थे, घुसो प्लस पे पहुंचे, तो लास्ट बैटरी हो गई प्लस E1 बराबर 0। मुझे लगता है अब ये आपको किरचॉफ के रूल प्रॉपरली समझ में आ जाने चाहिए, आई होप सो, क्योंकि अब इस बेसिस में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रैक्टिस हो। इसको देख लें, तीसरा तो नहीं समझाना पड़ेगा दोबारा। अब देखो आराम से, और अब ये आपको समझ में आ जाते हैं। सर हाँ सर अगर सर ये सर करंट हमेशा सर पॉजिटिव नेगेटिव से आता है, तो सर इलेक्ट्रॉन अगर E2 से E1 की तरफ जाएंगे, सर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाएंगे, और सर E1 के इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाएंगे, सर वो रिपल्सन नहीं होगा उसका फिर? E1 के अरे इलेक्ट्रॉन में, ऐसा जो E2 वाला है सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए से यहाँ क्या लेना देना है, ये तो तो सर साइन करंट भी सर वैसे ही कन्वेंशन। होगा। अरे बेटा ये तो साइन कन्वेंशन करंट को लेने के लिए बनाया गया है, कि आप कौन से उससे लिखें ताकि आपका ये इक्वेशन फॉर्मेट हो जाए, ये इसका साइन कन्वेंशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से तुम्हें डाल दिए। नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ सर E1 की बैटरी सर उल्टी लगेगी ना, क्यों? सर सर क्योंकि सर देखो सर E2 पे जो इलेक्ट्रॉन है तुम सर वो, ये कहना चाह रहे हो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे वो ये हो जाएंगे, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। वैसे मीटिंग हो सकता है आपको दोबारा रिज्वाइन करने पड़े इसके चलते, मैं अभी हाल कर, टाइम दो कितना है, 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अनमोल दोबारा जवाब देता हूँ, मीटिंग अपन रिज्वाइन करेंगे, कैंसिल कर, 1 मिनट बचा है, रिज्वाइन करते हैं, हाँ एंड